राधा ने हमेशा एक सुखी वैवाहिक जीवन का सपना देखा था। वो महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पली बढ़ी थी, जहां उसकी मां ने उसे दया, धैर्य और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया था। जब उसकी शादी राकेश से तय हुई, जो पास के ही एक शहर का नौजवान था, तो उसने एक नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद के साथ कदम रखा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अपने नए जीवन के साथ तालमेल बैठाने में नहीं, बल्कि अपनी सास सावित्री के कठोर व्यवहार को सहने में होगी। जिस दिन से राधा ने अपने नए घर में कदम रखा, सावित्री ने उसकी हर एक चीज में कमी निकालनी शुरू कर दी। अगर राधा हंसती तो सावित्री उसे तुच्छ कहती, अगर वो रोती तो उसे कमजोर कहती। राधा समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी सास उससे इतनी नफरत क्यों करती है। शुरुआत में राधा ने सोचा कि उसकी सास का व्यवहार बस नई स्थिति से तालमेल बिठाने का तरीका है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने चुपचाप सह लिया जब सावित्री ने उसके खाने, कपड़ों और यहां तक कि उसकी परवरिश की आलोचना की। हर दिन वो खुद को धैर्य रखो कहकर समझाती, इस उम्मीद में कि चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन महीने सालों में बदल गए और सावित्री की कठोरता और बढ़ती ही गई। वो राधा को छोटी छोटी बातों पर ताने देती, उसे पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपमानित करती। राकेश, जो अपनी मां के इस व्यवहार से वाकिफ था, फिर भी चुप्पी साधे रहा। उसकी ये चुप्पी राधा के लिए एक गहरी चोट थी, जिससे उसे अकेले ही अपनी तकलीफें सहनी पड़ी। एक शाम राधा ने राकेश का पसंदीदा खाना बनाया, इस उम्मीद में कि इससे घर के रिश्तों में कुछ गर्माहट आएगी। लेकिन जैसे ही सब खाने बैठे, सावित्री ने अपनी आदत के अनुसार आलोचना शुरू कर दी। उसने खाना थूक दिया और ताने मारते हुए बोली, इसे खाना कहते हो? मेरे बेटे को इससे बेहतर चाहिए। मुझे पहले ही पता था कि यह शादी एक गलती थी। राधा ने अपनी मुट्ठियां मेज के नीचे कस लीं, कड़वे शब्दों को अपने होंठों में दबा लिया। उसकी सहन शक्ति अब टूटने के कगार पर थी, लेकिन उसने अपने माता पिता की सलाह को याद किया कि उसे शांत और सम्मानजनक बने रहना चाहिए। लेकिन उसके धैर्य की असली परीक्षा तब हुई जब राकेश बीमार पड़ा। रात भर राकेश का ध्यान रखते हुए राधा को सासू मां के आरोप सहने पड़े। सावित्री ने उस पर झूठा दिखावा करने का आरोप लगाया और कहा, मत सोच कि इस नाटक से तू उसे जीत लेगी। मैं तेरी सच्चाई देख रही हूं और एक दिन वो भी देखेगा। यह सब राधा के दिल पर गहरा असर डालने लगा। वो और भी शांत और उदास हो गई। उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी। वो अपने माता पिता के बारे में सोचती, जिन्होंने उसे इस उम्मीद के साथ विदा किया था कि वो खुश रहेगी। वो उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताना नहीं चाहती थी, ये सोचते हुए कि शायद वो खुद ही सब कुछ सह लेगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी उम्मीद की आखिरी किरण को भी तोड़ दिया। राधा ने पाया कि वो मां बनने वाली है। उसकी खुशी में थोड़ी सी घबराहट भी थी, क्योंकि उसे डर था कि सावित्री इस खबर को कैसे लेंगी। जब उसने अपनी सास को यह खबर सुनाई, तो सावित्री का चेहरा कठोर हो गया और बधाई देने के बजाय उसने उसे ताना मारा। क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चा सब ठीक कर देगा? बच्चा तुम्हारी सारी खामियां नहीं छुपा सकता। इस घर पर अब और बोझ बढ़ेगा। राधा का दिल टूट गया। उसी पल उसने समझा कि उसकी सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। उसके मन में अपने बच्चे का भविष्य सामने आ गया और अब वो अपनी चुप्पी को और सही ठहरा नहीं सकती थी। उसने अपने माता पिता के बलिदानों और उनके सपनों के बारे में सोचा। उसने उस जीवन की कल्पना की जिसमें उसका बच्चा पलने वाला था। उसकी सहन शक्ति अब तक उसे ढक कर रखी थी, पर वो ये बोझ अपने बच्चे के लिए सहन नहीं करना चाहती थी। एक दोपहर जब सावित्री ने एक बार फिर से ताने मारना शुरू किया, तो राधा ने उसे बीच में ही रोक दिया। सासू मां, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैंने सालों से आपकी कड़वाहट सहन की, ये उम्मीद करते हुए कि आप मुझे बेटी की तरह देखेंगी। मैंने शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन अब मैं अपने बच्चे को इस माहौल में नहीं पलने दूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को प्यार और सम्मान से भरा घर मिले, न कि डर और कटुता से। सावित्री चौंक गईं। उन्होंने राधा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन राधा ने दृढ़ता से कहा,
मैंने सोचा कि चीजें बदल जाएंगी, लेकिन अब मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। अगर इसका मतलब इस घर को छोड़कर एक स्वस्थ जीवन की तलाश करना है तो मैं वो करूंगी। राकेश, जो इस बातचीत को सुन रहा था, आखिरकार अपनी गलती से रूबरू हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी ने परिवार के लिए कितनी तकलीफें झेली थीं और वो बस मूक दर्शक बना रहा। उसने आगे बढ़कर पहली बार राधा का समर्थन किया। मां, उसने कहा, राधा को सम्मान मिलना चाहिए और मैं अब इसे ऐसे ही सहन नहीं कर सकता। हमें या तो एक साथ मिलकर शांति से रहना होगा या फिर हम ये घर छोड़ देंगे। पहली बार सावित्री को अपने किए पर सोचने का मौका मिला। वो अपने बेटे के प्रति अपने अधिकार में इतनी लिप्त थीं कि उन्होंने अपनी बहू के दर्द को अनदेखा कर दिया था। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। शब्द उनके मन में गूंज उठे और उनकी कठोरता टूटने लगी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और धीरे धीरे पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। राधा की हिम्मत और दृढ़ निश्चय ने अंततः एक बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। उसने सहन किया, लेकिन जब समय आया तो वो खुद के लिए खड़ी हुई, अपने और अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए। उसकी सहन शक्ति ने उसे मजबूती दी और उस मजबूती ने उसके परिवार के लिए एक नया अध्याय खोला। आने वाले दिनों में घर में अभी भी थोड़ा तनाव था, लेकिन सावित्री ने खुद में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश की। राधा हालांकि अभी भी सतर्क थी, लेकिन उसमें एक नई आत्मविश्वास की भावना थी। उसने सीखा कि सहनशीलता में शक्ति है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना और अपने लिए खड़ा होना उससे भी बड़ी ताकत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।